हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं 8.1 के वो भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, मतलब वो 90 डिग्री से कम है। एंड कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, ये भी हमें गिवन है। कॉज ए किसके इक्वल है, कॉज बी के। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हमें क्या शो करना है, जो एंगल ए है वो किसकी इक्वल है, एंगल बी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए हमें इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही कंसीडर करेंगे हम इसमें। ओके, जो हमने ये ट्राइंगल लिया है इसमें क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्यों हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इट इज गिवन दैट कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, ये भी हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी। नाउ टेल मी, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए, मतलब जो हमें थीटा लेना है वो ए पॉइंट पे लेना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर थीटा ए पे होगा, एंगल ए पे होगा, तो बेस क्या होगा, एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है इसमें, ए बी। ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो कॉज ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी अपॉन ए, एज इट इज क्या होगा, कॉज बी। अब हमें एंगल कहाँ लेना है, बी पॉइंट पर। अगर हम बी पॉइंट पे एंगल लेंगे तो बेस क्या होगा, बी सी, क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है हमेशा, बेस। बेस होगा बी सी, हाइपोटेन्यूज सेम होगा ए बी। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी अपॉन ए बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज आएगी इसको आपस में इक्वेट कर देंगे। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि क्या है, कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब रूल क्या होता है कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, और बी सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि एक रूल है ट्राइंगल्स का, अगर किसी ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट्स एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब क्या है, अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल में इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट्स एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अब मैं दोबारा से समझा देती हूँ, ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। बी सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं, इनकी ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर सेकंड इज cot स्क्वायर थीटा। हमें cot थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट किसका ऑपोजिट होता है, टेन थीटा का। ओके,
tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot क्या होता है? 1/10। मतलब कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यूज़ गिवन है? बेस और परपेंडिकुलर की। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो हमें बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। ओके, ट्रायंगल ए बी सी हम कंसीडर करेंगे, और इसमें हम एक एंगल क्या लेंगे? राइट एंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसमें हमें क्या गिवन है? बेस और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे गिवन है। बेस क्या है इसका? 7x, परपेंडिकुलर क्या है? 8x। x हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पता है। सॉल्व करने से पहले इनकी वैल्यूज़ क्या रही होंगी, इसलिए हम इनके पीछे x पुट करेंगे। ओके, लेट बेस BC इज इक्वल टू 7x, परपेंडिकुलर AB इज इक्वल टू 8x। अब हमें क्या करना है? हमें दो साइड्स गिवन है, हमें एक साइड निकालनी है, और ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके जो थर्ड साइड है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसको पुट कर देंगे। AB की वैल्यू हमें गिवन है 8x, BC की वैल्यू गिवन है 7x। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AC इज इक्वल टू √113x आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइड्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये किसके इक्वल है? 1 a प्लस बी ए माइनस बी। ये भी किसके इक्वल है? a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ये किस फॉर्म में है? अभी किस फॉर्म में आ जाएगा? ए स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका भी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी फॉर्म में था? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, लॉन्गेस्ट साइड। ए बी की वैल्यू है 8x एंड ए सी की वैल्यू √113x। x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 अपॉन √113। एज इट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पे बेस क्या है? BC, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 अपॉन √113। नाउ हमें क्या करना है? जो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया है, इसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 49/64। ये किसकी वैल्यू है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है ये। ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49/64। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या गिवन था कि हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट किसके इक्वल होता है? कॉज अपॉन साइन। तो यहाँ पे कॉट क्या है? स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे? कॉट किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे कॉस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? 7 अपॉन √113। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। ओके, साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे साइन थीटा की वैल्यू। अब ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 49/64। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है दोनों का आंसर क्या होगा? सेम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। हमें क्या गिवन है यहाँ पे?
3 cot A इज इक्वल टू 4। यहाँ से cot A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और हमें चेक क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे जो क्या होगा, पॉइंट बी पे 90 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, cot A की। cot A किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो आप सभी को पता है ना। तो यहाँ पे एंगल कौन सा गिवन है, एंगल A। तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस एंड परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस, एंगल की ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी, एंड परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। इनकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है 4/3। तो लेट ए बी इज इक्वल टू 4x। हमने x क्यों लिया है इसके पीछे, क्योंकि हमें इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पता है कि सॉल्व करने से पहले क्या रही होगी। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, क्या लेंगे, 4x, बी सी की 3x। ओके, अब हमें टू साइड्स गिवन है, थर्ड साइड को हम निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया है, राइट एंगल ट्राइंगल की सभी साइड्स आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ओके, अब हम सबसे पहले यहाँ किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan A। अब सभी को पता है tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे एंगल क्या गिवन है, पॉइंट A पर। ओके, एंगल A गिवन है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के साथ वाली साइड बेस, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा BC, बेस होगा AB। BC एंड AB की वैल्यू क्या है, BC की 3x, AB की 4x। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास tan A की वैल्यू आ जाएगी 3/4। नाउ एज इट इज cos A एंड sin A की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। cos A यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/5, sin A क्या आएगा, 3/5। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें हम tan ए की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है tan स्क्वायर ए, तो tan की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर होगा, अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/25। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7/25 आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉस ए और साइन ए की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या है, 4/5, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 7/25। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी 7/25 है और जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी 7/25 है। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, in triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. cos A cos C minus sin A sin C. हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक किस पे राइट एंगल्ड है, पॉइंट A पर। और हमें किसकी वैल्यू गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। हमें tan A की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी।
जो किस पे राइट एंगल्ड है, एट पॉइंट बी। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, tan A। tan थीटा की वैल्यू तो सबको पता होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज गिवन है। ये 1 नहीं है, ओके, ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, tan A। अब एंगल किस पे है, एंगल किस पे लेंगे हम, A पर। A पर जब एंगल होगा, एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। तो बेस कितना है यहाँ पे, √3। और एंगल के सामने वाली, एंगल ए गिवन है यहाँ पे, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे इसके पीछे हम x लेंगे, वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इनकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें दो साइड्स गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल की, हमें थर्ड इसकी साइड निकालनी है, ओके। तो हम वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AC की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। AC यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इजीली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन A की, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें यहाँ पे एंगल क्या गिवन है, साइन A। तो एंगल A के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, 1x एंड हाइपोटेन्यूज 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, साइन A की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एज इट इज कॉज A। ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल के साथ वाली साइड बेस, मतलब √3x अपॉन 2x क्या है, हाइपोटेन्यूज। कॉज ए की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब हमें यहाँ पे कॉज सी की वैल्यू निकालनी है। हमें एंगल क्या लेना है, सी। सी पे अगर हम एंगल लेते हैं, कॉज थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, एंगल के साथ वाली साइड, तो ये क्या है, एक्स। एक्स अपॉन 2x, कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब सिमिलरली साइन सी की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, साइन सी की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब हमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गिवन है, साइन A कॉस सी प्लस कॉस A साइन सी, उसमें हम इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कोस A कॉस सी माइनस साइन A साइन सी। इसमें भी हम इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करेंगे और इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, जो किस पे राइट एंगल है, एट पॉइंट क्यू। और हमें साथ में क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, पी आर एंड क्यू आर की। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ओके। पी आर स्क्वायर, पी आर यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर क्या है, बेस, बेस का स्क्वायर। अब हमें जो वैल्यूज़ इंडिविजुअली गिवन है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पी आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, नहीं गिवन है ना, हमें सिर्फ पी आर प्लस क्यू आर गिवन है, ओके। तो पी पी आर को हम एज इट इज़ लिख देंगे। पी क्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5, पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5। तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू भी हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25
5 5 ज़ा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ओके, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये किसकी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। अब हमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन है ना, तो हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ पी आर प्लस क्यू आर, 25 इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है 25, यहाँ पे हम 25 पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास क्या आ गई हैं, 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पी आर की वैल्यू हमें इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है और हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास क्या आ गया है, राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइड्स हमारे पास आ गई है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन पी। साइन मतलब एंगल हमें क्या लेना है, पी पर हमें एंगल लेना है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम एंगल पी लेते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 सेंटीमीटर। साइन पी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13। नाउ कॉस पी के अकॉर्डिंग एंगल पी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। कॉस पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 सेंटीमीटर। नाउ टेन पी, टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल हमने क्या लिया है इसमें, सेम पी। पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा 12 सेंटीमीटर एंड बेस क्या होगा, पी क्यू, वो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 10 पी की वैल्यू आ जाएगी 12/5। तो इस पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।